बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक जादूगरनी का वाक़या बताऊंगी। इस दिलचस्प वीडियो को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। जादू के मुतालिक इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक वाक़या बयान किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद दोमतौल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुताल्लिक कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब इस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैंने इसे इस कदर रोते हुए देखा कि इसके रोने की शिद्दत पर मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मैं हलाक कर दी जाऊंगी, मुझे डर है कि मैं हलाकत में पड़ गई हूँ। उसके इस बेहद रोने की वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इससे वाक़ये की तफसील पूछी तो उसने बताया, मेरा शौहर काफ़ी दिनों से मुझसे दूर चला गया था और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हर वक्त दुआएं करती कि मेरा शौहर वापस आ जाए, लेकिन वो वापस ना आया। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई तो मैंने इससे अपने हाल का शिकवा किया। इसने कहा कि तेरा शौहर वापस आ सकता है और तू जो चाहे वो कर सकती है। अगर तू वो सब करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खावन तेरे पास लौट कर आ जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, मैं सब कर लूँगी, बस मेरा खावन मुझे चाहिए, वो मेरे पास लौट कर आ जाए। जब रात हुई तो वो मेरे पास 2 सियाह कुत्तों को लेकर आई। इन कुत्तों में से वो एक पर खुद सवार हो गई और दूसरे पर मैं सवार हुई। इन कुत्तों की रफ्तार ज़्यादा तेज़ ना थी। हम चलते रहे, हम बहुत दूर तक चलते रहे, यहाँ तक कि शहर बाबुल पहुंचकर रुके। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि वहाँ 2 आदमी अपने पैरों से हवा में लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुझे क्या ज़रूरत है और तुझे क्या चाहिए और तू किस इरादे से यहाँ पर आई है। मैंने उन आदमियों को अपनी हाजत बयान की और कहा कि मैं जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेशक हम आजमाइश में हैं, लिहाजा तू कुफ्र ना कर और वापस लौट जा। मैंने इनकार किया और कहा, मैं नहीं लौटूंगी। उन्होंने कहा कि अगर तू वाकई जादू सीखना चाहती है तो इस तंदूर में जा और जाकर पेशाब कर दे। मैं जब उस तंदूर के करीब पहुंची तो मैं वहां जाकर कांप उठी। मैं खौफज़दा हो गई और पेशाब न कर सकी और यूं ही इन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तूने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तूने कोई चीज़ देखी? मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा, तूने पेशाब नहीं किया, अपने वतन वापस लौट जा और कुफ्र ना कर। मैंने इनकार किया और मैं अपने इरादे पर डटी रही। मैंने कहा कि मुझे जादू सीखना ही है। चुनाचा उन्होंने फिर कहा, इस तंदूर तक जा और इसमें पेशाब कर कर आ। मैं वहां तक फिर गई और फिर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई और मैं डर गई। मैं फिर इनके पास लौट गई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तूने क्या देखा? मैंने कहा कि मैंने वहां कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि तू जा और वहां पेशाब करके आ। यहाँ तक कि इसने बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब कर दिया। बस मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गुलूबंद वाला एक घोड़ा सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं इनके पास आई और इन्हें इस बात की खबर दी। उन्होंने कहा, तूने सच कहा, ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से अब निकल चुका है और अब तू जादू के काबिल हो चुकी है, अब तू लौट जा। ये कहने के बाद उस औरत ने कहा कि अब मैं क्या करूं? इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस औरत से कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और कहा कि क्या उन्होंने इसके अलावा भी तुझे कुछ बताया था? इसने जवाब दिया, हाँ ज़रूर बताया है कि आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। ये गेहूँ गंदुम के दाने लीजिए और इनको ज़मीन में बो दीजिए। चुनाचा मैंने वो दाने ले लिए। इसने कहा, निकल आ, तो पौधे निकल आए। फिर इसने कहा, फसल कट जा, तो फसल कट गई। फिर इसने कहा, पीसकर आटा बन जा,
تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ کرام بھی اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف اس عورت سے اتنا کہا، اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو وہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ ان سے اپنے لیے دعا کروائیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح سے روکتے، لیکن جب وہ انسان نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی سب کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔